कैसे हो आप लोग? हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10th का मैथ। याद रखना क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 किसका? तो चैप्टर 1 जिसको अध्याय 1 बोलते हैं, उसका नाम है वास्तविक संख्या। इसका आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं वास्तविक संख्या का। अगर यह क्वेश्चन आप देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए आपका ये क्वेश्चन होगा। 10th का गणित का होगा, मैथ का होगा, वास्तविक संख्या चैप्टर 1। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आपको पता है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यह तो हो गया अपरिमेय संख्या। √7 क्या है? यह भी अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसमें से चूजना है। यहाँ पे देखो यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह देखो इसको अगर चाहे तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 16 का 4 आ जाएगा और 25 का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि 4/5 क्या है? यह बेसिकली परिमेय संख्या है। क्या है यह? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखो, √5 क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। जहां भी रूट में रहे, अगर जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता और जो भी रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि यह क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? यानी कि अगर दो परिमेय संख्या जैसे 1 और 2 है, ठीक है, इसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, अनंत हो सकता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी का, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल √2 क्या है? वर्गमूल नहीं इसका ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? सिंपल हो जाएगा, परिमेय संख्या इसमें देखना है। √3 क्या है? ये बेसिकली अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब यह देखो, किसी भी परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। √6 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखो यह देखो, तो यहाँ पे 2√2/2 है, तो 2 रूट से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 बचेगा। और 2 क्या हमारा? तो परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन यही पूछ रहा है। परिमेय संख्या कौन है? यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता दूं, समझा दूं सबसे पहले। 6 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा 2.12 यानी कि यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे दो वन हो गया, फिर यहाँ पे तीन गो, इस प्रकार से चार गो, यानी कि एक तो बढ़ते जा रहा है। तो यह पूछ रहा है कि क्या है? तो सबसे पहले भाज्य संख्या तो है नहीं, भाज्य संख्या होगा नहीं, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, क्योंकि दशमलव में तो पूर्णांक नहीं, यानी कि भाज्य संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। अब यह पता करना है कि प्रमेय है कि अप्रमेय है। ठीक है, प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, इसमें चेक करना है। ठीक है, तो प्रमेय अप्रमेय संख्या होने के लिए शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए, याद रखना, शांत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो शांत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके लिए शांत नहीं, अशांत है। क्या हो जाएगा? अशांत है। अशांत है। ठीक है, अशांत, अशांत है। ठीक है, अशांत, क्योंकि यह एक दूसरे से भागते जा रहा है। देखो यहाँ पे अशांत हो गया, तो सबसे पहला बात, अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या शर्त होता है? तो अपरिमेय संख्या जो ही होता है जो अशांत तथा अनावृत्ति हो। अनावृत्ति हो जाएगा, क्यों? देखते हैं अनावृत्ति है कि नहीं। अशांत तो है लेकिन अनावृत्ति है कि नहीं चेक करते हैं। अनावृत्ति है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखो अनावृत्ति है कि नहीं, सबसे पहले बात यहाँ पे एक है, वन है, फिर यहाँ पे डबल वन आ गया, यहाँ पे ट्रिपल वन, यानी कि एक बढ़ता जा रहा है, वनों की संख्या जो है बढ़ता जा रहा है दशमलव के बाद, यानी कि यह अनावृत्ति है। क्या हो जाएगा? अशांत एवं अनावृत्ति, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, वन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वन होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 625 में अभाज्य गुणनखंड, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा अगर हम 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने आता है, तो हम तो फटाफट लिख देंगे यहाँ पे
क्या हो जाएगा, हम चाहे तो इस फटाफट इसको क्या अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे पता करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा शायद, बिल्कुल 125 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 5 ठीक है। फिर 5, 5 5 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 अगर 625 को गुणनखंड ज्ञात किए यानी कि अभाज्य गुणनखंड तो क्या आया, 5 5 5 यानी कि 5 के पावर 4 आया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625। 5 के पावर 4, 5 का अधिकतम घात कितना हो सकता है, तो घात क्या है, डिग्री क्या है, 4 है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में दशमलव प्रशांत शांत किसका है, तो शांत उसी का होता है जिसका हर का जो होता है, हर उसका गुणनखंड जो होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होना चाहिए। इसमें 2 या 5 किसका है, सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए का तो बहुत बड़ा है तो इसको बाद में चेक करेंगे, सबसे ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी का जो हर का बात करें तो 21 है, 21 को 3 गुने 7 लिखेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है नहीं, तो यानी कि यह गलत हो जाएगा, ये शांत हो नहीं सकता। 88 है, 88 को अगर देखो तो 88 में अगर हम चेक करें, 88 का क्या-क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 88 का होगा, 88 को हम चले 88 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 2 ठीक है, और गुने 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 8 में और 11 से गुना करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसलिए ये बेसिकली क्या हुआ, 2 और 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, 11 है, और आज शांत होने के लिए आपको 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। 75 का देखता हूँ, तो 75 का ज्ञात करने का प्रयास करता हूँ, क्या हो जाएगा, 5 गुने क्या हो जाएगा, 3 से पहले लग जाएगा, या 3 गुने 5 ठीक है, और फिर हो जाएगा, मैं देखता हूँ देखो, पहले 3 से लगेगा तो 25, 25 तिया 75, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, यानी कि 5 तो है लेकिन 3 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड सॉरी, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं आ रहा है, यानी कि शांत नहीं है। अब चेक करता हूँ किसका, अब देखता हूँ सबसे 1 नंबर का, क्योंकि 3 गलत है तो यानी कि सीधा ये 3 को तो ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए तो होगा ही पक्का, क्योंकि 3 को गलत है तो चौथे बच रहा है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेकिन मैं चेक करके बताता हूँ 1600 का कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं 1600 का अगर चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो 1600 क्या होगा, तो 2 गुने, मैं थोड़ा-सा अभाज्य गुणनखंड पूरा बेसिक तरीका से ज्ञात करके बता देता हूँ। तो 1600 का अगर हम देखो 1600 है, उसको अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाऊँगा तो 400 आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको इरेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से लगाऊँगा तो 400 आ जाएगा, और फिर 2 से लगाऊँगा तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से लगाऊँगा तो वो 100 आ जाएगा, फिर 2 से लगाऊँगा तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाऊँगा तो 25 आ जाएगा, आएगा। 25 को 5 से लगाऊँगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि सिर्फ 2, 2 और 5 आ रहा है ना, 2, 2 और 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहा है बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 23 2375 जीरो में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? अगर हम इसको इसका अधिकतम आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हम 5 का अधिकतम घात क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो 5 का अधिकतम घात कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसका आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2300 क्या होगा? 2300 23,750 है। इसको हम सबसे पहले 2 से कटेगा तो 2 से देने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, 2300 है, 2300 सॉरी 23,750 है। अगर हम इससे 2 से पहले करेंगे तो कितना आएगा? 2 से करेंगे तो 11, और हमारे पास आ जाएगा 8, 7, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखो कितना से कटने वाला है। अब देखते हैं 3 से कटने वाला है कि नहीं। अगर हम इसको 3 से भाग देने का प्रयास करते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 23, देखता हूँ 23 हो जाएगा, और हो जाएगा 75 हो जाएगा, 23 75, ठीक है। फिर इसको 5 से भाग दूंगा तो कितना मरतबे कटेगा? 5 से भाग दूंगा तो 475 मरतबे कट जाएगा आराम से। फिर आपको 5 से भाग दूंगा तो कितना मरतबे कटेगा? ये कटेगा 95 मरतबे, ठीक है। फिर आपको 5 से भाग दूंगा तो कितना मरतबे कटेगा? अगर 5 से भाग देता हूँ तो 19 मरतबे कट जाएगा। यानी कि अब देखो इसका आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका इसका लिखेंगे हम 2 गुने 5, 5 कितना, 1 2 3 4, 4 यानी कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने 19 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23,750 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है 5 का अधिकतम घात क्या है, तो 5 का अधिकतम घात क्या है, पावर क्या है, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आप अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं के अलावा एक से ही गुणनखंड हो सकता है या एक से भाग लगे, ठीक है।
उसके अलावा 1 से भाग लग सकता है। जैसे 27 है, 27 को हम काट सकते हैं, या 3 से भी कट जाएगा, 35 को भी कट जाएगा, 35 कटेगा ना 5 से, 5 से कट जाएगा। 13 देखो, 13 1 से कट सकता है या 13 से खुद से कट सकता है। 1 या खुद से कटने वाला जो भी संख्या होता है, जैसे 2 देख लो, 2 बात कर ले तो 1 से कटेगा तो 2 से कटेगा। 3 के देख लो, 1 और 3 से कटेगा। 5 के देख लो, 1 और 5 से कटेगा। यानी कि जो भी अपने से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है ना, वो भी अभाज्य संख्या होता है। जैसे 7 देखो, उसके बाद 11 देखो, उसके बाद 13 देखो, उसके बाद देख लो यहाँ पे 15 तो कट जाएगा, 16 17 देख लो, 17 देख लो, 19 देख लो, 23 देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 तो होगा नहीं, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 देख लो। ये सब क्या है, खुद से कटने वाला है और 1 से कटने वाला है। ये सब क्या, भाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको पहले ही बताया है, कोई भी अपरिमेय संख्या में जो सॉरी परिमेय संख्या होता है, उसमें अपरिमेय संख्या अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे, या क्या करेंगे, कोई भी सॉरी परिमेय संख्या में, हम क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या में जब भी कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो वो भी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो क्या देखो, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें से माइनस करें फिर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, यदि दो संख्याओं का यहाँ पे लॉसा और मौसा, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, तो देखो एचसीएम गुणों, देखो याद रखना, दो संख्याओं का जो मौसा और लौसा जो होता है, उसका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि होता है एच सी एफ गुणे एल सी एम, इसका जो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, जिसका जो संख्या का हम एचसीएफ निकाले एलसीएम, यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 25 में 50 से गुना करेंगे तो हमको 1250 प्राप्त होगा। इक्वल टू दोनों संख्या का गुणनफल, तो क्या होगा, 1250, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या जस्ट बताए हैं, तो भाज्य संख्या 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 2 से कट जाएगा, या फिर या 3 से कट सकता है, या 3 और 4 दोनों से, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकते हैं, लेकिन 3 बताओ, 3 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्या में कितना है, दो संख्या जो है 8670 है, तो इसका एचसीएम इतना है, तो एलसीएम प्राप्त करना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एचसीएफ गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है, 8670 दे रखा है। एक का हम एचसीएफ पता है क्या है, 15 है, और गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम ही प्राप्त करना है, क्या हो जाएगा, 8670। ठीक है, तो 8670 हो जाएगा। तो 8670 में अगर हम देखो यहाँ पे समझना, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8670, 70 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि यह गुना में था, भाग में आ गया, इससे कितना मरतबे कट जाएगा, तो ये आपका जो कट जाता है, याद रखना, ये जब भी कटेगा तो 578 मरतबे कट जाएगा, 578 मरतबे कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 578। अगर दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अगर यहाँ पे एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम जो होगा 578 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आई मीन अपरिमेय संख्या नहीं होने का मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया अपरिमेय संख्या नहीं है। ये देखो 7 अपरिमेय संख्या है, √7 अपॉन √2/5 क्या अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है। और देखो यह चेक करना है, इसको चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 75 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 है और ये क्या है, 75 है और ऊपर से क्या है 48 है, 3 से काटेंगे 75। अब देखो अगर इसको चाहे आप दोनों रूट है, तो यानी कि दोनों को ऊपर और नीचे एक साथ रूट कर सकते हैं, तो 75 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं। अगर ये 3 से काटेंगे, ये भी 3 से काटेंगे, तो ये 25 मरतबे कटेगा, ये 16 मरतबे कटेगा। आगे बढ़ेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा, और 25 अपॉन रूट में से निकालेंगे तो ये 5 से निकल जाएगा, या 4 से निकल जाएगा, यानी कि हमारा आ गया, रूट खत्म हो गया, 5/4 हो गया इसका वैल्यू। और 5/4 क्या परिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या पूछा, अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, एक प्रकार का क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा की बात किया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है एक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसका मौसा इतना है, तो लौसा क्या होगा। तो आपको पता है मौसा गुणे लौसा इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
तो देखो मौसा प्राप्त है, तो मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो मौसा और लौसा, क्या मौसा, एक मिनट मैं आपको फिर से लिखता हूँ, HCF एलसीएम, ठीक है। देखो यहाँ पे मौसा, ठीक है, मौसा गुने लौसा, लौसा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2166 दे रखा है। और यहाँ पे मौसा बराबर आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, मौसा बराबर दे रखा है 19, 19 गुने क्या हो जाएगा लौसा, हो जाएगा ना, बिल्कुल लौसा। अब देखो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2166 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब 2166 को चाहें, तब देखो यहाँ पे लौसा बराबर क्या होगा, लौसा बराबर जो हो जाएगा आपको 2166 अपॉन क्या हो जाएगा 19, और 19 से जब काटेंगे 2166 को तो कितना मरतबे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 114 मरतबे। देखो 114 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, 114 मरतबे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लौसा बराबर जो आएगा 114 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, तो सबसे छोटी क्या होगा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई एक है, पाई क्या होता है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखना अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, 22/7 क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन जब पाई में लिखेंगे, अगर ये 22/7 के वैल्यू क्या होता है, पाई होता है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है, यह आपको क्या हो जाएगा, 22/7 क्या परिमेय संख्या, पाई क्या अपरिमेय संख्या, तो पाई पूछा, इनका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, आपको जस्ट बताया है 2√5 क्या है अपरिमेय संख्या, 3 क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का गुणज है। देखिए अगर p भी कोई संख्या हो सकता है, p क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में अगर हम सम संख्या से गुणा करेंगे, सम संख्या से गुणा करेंगे तो कभी भी चाहे कितना भी p का वैल्यू वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे p हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें सम संख्या 2 क्या है, सम संख्या, और 2 से गुणा करेंगे तो कभी भी ये सम संख्या ही प्राप्त होगा, यहाँ पे सम पूर्णांक के रूप में। तो क्या अभी 10 आ जाएगा, ये सम संख्या है। अगर 2 से गुणा कर देते कितना हो, कोई भी अंक ले लो, 11 ले लो, अगर इसमें गुणा करेंगे तो 22 प्राप्त हुआ, 22 क्या है, परिमेय क्या है, सम संख्या है। यानी कि अगर कोई भी 2 का गुणज करे, जो यहाँ पे कर रहा है p क्या है, पूर्णांक है, तो उसका सम गुणज कैसे हो सकता है, तो p में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 2p क्या होगा, सम गुणज होगा। यहाँ पे p क्या है, कुछ भी संख्या हो सकता है, और उसमें गुणा करने के बाद p कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये नहीं, कोई भी संख्या, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में दशमलव आप नहीं ले सकते हैं, दशमलव नहीं ले सकते, आपको पूर्णांक लेना पड़ेगा, पूर्णांक मतलब फुल अंक होना चाहिए। तो p का कुछ भी वैल्यू लीजिए, 2 से गुणा कीजिएगा तो सम संख्या ही प्राप्त होगा, सम गुणज प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21/25 का दशमलव प्रशांत क्या है, तो दशमलव प्रशांत क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका 23 का आपका दशमलव प्रशांत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया। तो सबसे पहले देखो, हम इसका हर का अगर प्रमेय, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया तो 5 × 5 होना चाहिए, यानी कि भाज्य शांत होने के लिए उसका जो शांत होता है उसका तो हर का जो हर का गुणन होना चाहिए, तो और 5 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, उसमें दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 5 आ रहा है, यानी कि शांत हो जाएगा। चलिए इसका कह रहा है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या होता है, इसका परिमेय संख्या क्या होगा, आपको पता है कि 1.23 है, 34 है, तो जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पूरा अंक लिखते हैं 34, और जितना दशमलव के साथ ही नीचे 1 देते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो डबल जीरो देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया जाए 1.2 दे दिया जाए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको परिमेय संख्या में कैसे लिख सकते हो, तो 12 है, 12 फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, अपॉन क्या होगा, दशमलव के साथ ही 1 देंगे तो दशमलव के साथ ही 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, इसलिए एक जीरो देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 134 है तो 134 लिख दिया, अपॉन 100 होगा, क्योंकि 100 हो जाएगा। अब इसको देखो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अब 2 से कट रहा है, इसको आप काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका, यह 67 मतलब कट जाएगा, 67 मतलब यह 50 मतलब कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो 67 अपॉन क्या हो जाएगा, 67/50 हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन का आ गया यहाँ पे, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 1440 का हम 2 का घात ज्ञात करते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 720 प्राप्त होगा,
होगा ना बिल्कुल। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? अगर हम 720 को अगर 2 से भाग देंगे तो बहुत ईज़ी है। आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो इसका हो जाएगा आपको 360 प्राप्त होगा। क्या होगा? 360 प्राप्त होगा, होगा बिल्कुल। 700 अगर हम 20 को अगर हम 2 से भाग दिए तो कितना होगा? 2 से भाग दिए 360 प्राप्त होगा। अगर फिर 2 से भाग देंगे तो 180 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 180 प्राप्त होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो हमको 90 प्राप्त होगा। 90 ही प्राप्त होगा ना? बिल्कुल 90 प्राप्त होगा। 90 को 2 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 45 प्राप्त होगा। अब देखो 45 को काटेंगे कितना मरतबे? 3 मरतबे तो 15 प्राप्त होगा। फिर 15 को 3 मरतबे काटेंगे तो क्या होगा? 5 प्राप्त होगा। यानी कि हमको आया 2 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा 5। 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 5 के पावर क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1440। ठीक है? तो अधिकतम 2 का घात कितना है? 5 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5 हो जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एक संख्या है, यह कौन सा संख्या है? तो सबसे पहला बात देखो, इसको हम ए मान लेते हैं प्लस बी मान लेते हैं, फिर इंटू है तो इंटू कर देंगे, फिर इसको हम ए है यहाँ पे माइनस बी है। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस सेम कंडीशन। तो ए की जगह क्या है? तो 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 क्या होगा? 3 होगा। 3 में 9 में से 3 गया 6। 6 क्या है? 6 क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, आपको जस्ट बताए हैं कि यहाँ पे क्या 07 है, तो क्या लिखेंगे? 07। ठीक है। अपॉन क्या होगा? दशमलव के साथ ही 1 देते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, 1 0 देंगे तो क्या होगा? 0 पहले लगा, कोई वैल्यू उसका नहीं होता है, तो 7/10 हो जाएगा। तो 7/10 का है ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है? 23 है, तो 23 लिख देंगे। ठीक है। 0 भी पहले लगा सकते हो, लेकिन पहले किसी अंक का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक दशमलव ना लगा हो। तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 लिख दिए। दशमलव के साथ ही क्या देंगे? दशमलव के साथ ही 1 देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, डबल 0 देंगे। क्योंकि देखो इस पर कोई रेकरिंग नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। तो क्या होगा? 23/100 ऐसा ऑप्शन देखो, 23/100 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह क्या परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है? क्या सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होता है? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या केकेसी स्टडी सर्च कर लेना। और डेली आपको 7 बजे से क्लासेस चलता है, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लेना। अगर पीडीएफ नोट्स लेना है, अगर अच्छे नंबर 400 प्लस करना है, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ओनली 299 में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको पढ़कर इजी से 400 प्लस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका सरलतम रूप बताइए। इसका सरलतम रूप क्या होगा? यानी कि इसका सरलतम रूप प्राप्त करना है, यानी कि इसको थोड़ा सा काट कूट करना है और सरलतम रूप प्राप्त करना है। तो सबसे पहले कटेगा किससे? यह सबसे पहले कटेगा किससे? मैं ये चेक करना है। तो ये देखता हूँ कि 3 से कटेगा कि नहीं। अगर मैं उसको देखो, इतना है, अपॉन क्या है? 407, 705 है। ठीक है। पहले ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं, अगर 3 से चेक करता हूँ तो नीचे वाला 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला चेक कटेगा कि नहीं। यहाँ पे 15 और 3 18, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। क्या कटेगा? 3 से कट जाएगा। तो यह 3 से कटेगा, 100 आपको 123 मरतबे कट, सॉरी 129 मरतबे कट जाता है। 129 मरतबे कट जाएगा। यह 3 से कटेगा आपको 135 मरतबे। फिर 3 से ये कट जाएगा आपको 45 मरतबे। फिर ये 3 से कट जाएगा आपको 43 मरतबे। ठीक है। तो क्या होगा? इसका सरलतम रूप 43/35, 45। ठीक है। 43/45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि इस प्रकार से डेली आपको क्लासेस देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। 7 बजे डेली लाइव क्लासेस चलता है। ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।